देखो, अब हमने अभी इससे पहले जो सारी डिजाइनिंग देखी है सर्कल के द्वारा देखी है। आज थोड़ा सा लेआउट अपन चेंज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे रेक्टेंगल के द्वारा डिजाइनिंग बनाना। अभी तक नॉर्मली वर्ड में जब हमने रेक्टेंगल का यूज किया है तो बेसिक सा हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, या फिर उसका कोई कॉर्नर वगैरह नॉर्मली क्रॉप करना है तो वो आसानी से क्रॉप कर लेते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई हमने रेक्टेंगल लिया है, उसके कॉर्नर वगैरह को राउंड अप करना है, तो कैसे उसे राउंड अप कर सकते हैं। ठीक है। या फिर यूं कह दे कि रेक्टेंगल के द्वारा डिफरेंट मोड की डिजाइनिंग है और कौन कौन सी बना सकते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एक मैंने पहले से कोई एक डिजाइनिंग बनाई है, उसमें मैंने रेक्टेंगल के उस रिबन लेआउट का यूज किया है पर्टिकुलरली। तो उस फॉर्मेट को ही बनाना आप लोग को बता रही हूँ। अभी क्या है, पूरी डिजाइनिंग कंप्लीटली नहीं सीखेंगे, क्योंकि अभी हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि हम आसानी से पेम्पलेट डिजाइनिंग कर पाए कोरल के हर एक ऑप्शन का यूज करते हुए। क्योंकि अभी हमें कोरल के कुछ कुछ ऑप्शन सीखने पड़ेंगे। तो उसके लिए अभी मैं उन्हीं डिजाइनिंग से कुछ टुकड़े निकाल करके, यानी छोटे छोटे रूप में हम उसको सीख रहे हैं, फिर बाद में सभी को क्या कर देंगे, कंबाइन करेंगे। तो एक डिजाइनिंग है मेरे पास, जिसे मैंने डाल रखा है, इसको सेव किया है पर्टिकुलरली डी में। ये कोरल फाइल के अंतर्गत है मेरा डेटा। इसमें ऑल इमेज दे रखा है, शायद इसमें वो इमेज हो, नहीं है इसमें, फाइल में ही शायद हो सकती है वो। टैली का बना है, ये इस प्रकार का देखो, ये वाली डिजाइनिंग है। इसको ओपन करके दिखाती हूँ। इसमें ये जो डिजाइन बना रखी है, बनाया है ये वाला लेआउट अगर हमें बनाना तो कैसे बनाएंगे। ये बना रेक्टेंगल के द्वारा है, रेक्टेंगल के द्वारा इस डिजाइनिंग को बनाया है हमने। तो इसी को मैं आपको बनाना बता रही हूँ। जैसे अगर कोई पैम्पलेट वगैरह हम डिजाइनिंग कर रहे हैं और उसमें लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर देना हो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर या स्कूल के ऊपर बना रहे तो उसका कोई एड्रेस वगैरह मेंशन करना हो, तो इस तरह के कंटेंट को देने के लिए आप इस प्रकार के शेप बना सकते हो, है ना। तो अभी तो हम पूरा पेम्पलेट तो ले ही नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ हम इसमें से इतना इतना डिजाइनिंग जो है बना रहे हैं। कैसे बनाएंगे, फिर से अपनी फाइल में चलते हैं। ये अपनी फाइल है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपने को टूल बॉक्स में जाकर के एक रेक्टेंगल को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल को क्लिक करें और इस प्रकार से इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब अभी ये जो रेक्टेंगल बना है, इसके कॉर्नर नॉर्मली प्लेन आ रहे, अपने को इसके कॉर्नर राउंड अप करने हैं, यानी घुमाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टूल बॉक्स से इसके लिए हम यूज करेंगे शेप टूल, जो मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई शेप देना है तो शेप टूल का ही यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ से शेप टूल पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप शेप टूल पे क्लिक करोगे तो आपके ऑब्जेक्ट पर कुछ इस प्रकार के ब्लैक पॉइंट एक्टिव होंगे। आपको क्या करना है, इसके किसी भी एक पॉइंट पे कर्सर को रखते हुए और माउस को थोड़ा सा मूव कर देना है। अब आपको कितने कॉर्नर सेट करना है, मतलब कितना घुमाना है इसको, उतना आप ले लो। तो कम घुमाना है तो कम सेट कर दो, लेकिन फिलहाल जो अपन डिजाइन बना रहे हैं उसमें इसको पूरा मूव करना है, तो हम इसको पूरा राउंड अप कर देते हैं। हो गए इसके कॉर्नर राउंड अप, आ गया एक डिफरेंट लेआउट में ये, ठीक है। अब देखो, कई बार क्या होता है कि जब हमने कोई रेक्टेंगल बनाया है, उसकी एक प्रॉपर्टी बार तो हर बार हर एक ऑब्जेक्ट की आती ही आती है। तो जैसे अभी इस प्रॉपर्टी बार में जो ऑप्शन एक्टिव है ना, ये फर्स्ट वाला है। देखो, इसका कॉर्नर इस प्रकार का है फर्स्ट वाले का। तो अगर ये कॉर्नर है तो ये राउंड अप हो जाएगा। और अगर मान लो किसी के सिस्टम में गलती से अगर ये वाला बॉर्डर इसका सेट है, इस क्रॉप्ड कॉर्नर, तो ये ऐसा सेट हो जाएगा। अगर आपको इससे डिफरेंट करना है तो चारों फर्ड कॉर्नर कर दीजिए, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है, मैं बता रही हूँ कि प्लेन सर्कल करना है, पर अगर इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी ऑन है तो ऐसा बन जाता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या करना है, इसका फर्स्ट कॉर्नर प्रॉपर्टी बार में जाकर के सेट कर दो, तो ये राउंड अप कॉर्नर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा, ये तो तब है जब मतलब चेंज होता है, नहीं हो तो अपने को इतना ज्यादा उलझना ही नहीं है ना। अब मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है, तो डुप्लीकेट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल डी। पर यहाँ नहीं करेंगे, कंट्रोल डी नहीं करना। अब दूसरा तरीका बता रही हूँ, कंट्रोल डी तो सीख गए हम, है ना। अब दूसरा तरीका कोरल का ये है कि मुझे इसका डुप्लीकेट बनाना है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल डी करूंगी तो नॉर्मली इसी के ऊपर वो बनेगा, और बाद में अगर मुझे उसकी पोजीशन चेंज करनी है तो मूव अप करना पड़ेगा उसको। मुझे इसी का डुप्लीकेट इसी के जस्ट डाउन में चाहिए, और इस वाले ऑब्जेक्ट की प्लस जो डुप्लीकेट बनाऊं उसकी
दोनों की बॉर्डर अटैच होनी चाहिए, लास्ट वाली यानी बॉटम वाली जो बॉर्डर है वो अटैच होनी चाहिए। तो मैं कंट्रोल डी में नहीं उलझना चाह रही हूँ, तो इसके लिए क्या करें, आप इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, ठीक है। और इसके लिए कीबोर्ड से आप प्रेस करो कंट्रोल बटन को। कंट्रोल को प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप का मिड वाला पॉइंट आ रहा है, इस पर कर्सर रखो और माउस को डाउन तरफ झुका दो। आ गया, बन रहा है एक डुप्लीकेट। लेकिन अगर आपने नॉर्मल क्लिक करके छोड़ दिया तो नहीं बनेगा, आपको कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, राइट क्लिक करके छोड़ दो, बन गया ऑटोमेटिक डुप्लीकेट। और दोनों की अगर आप देखें तो बॉर्डर भी अटैच हो गई, ठीक है। एक बार फिर बता रही हूँ, अगर फिर से हमें इसका एक और डुप्लीकेट बनाना है, यानी अपनी डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग मुझे इसका एक और डुप्लीकेट बनाना है, लेकिन अभी डुप्लीकेट मैंने बनाया टॉप से बॉटम की ओर, अब मुझे बनाना है लेफ्ट से राइट की ओर। तो अब क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल प्रेस करके रखो और अब लेफ्ट के मिड वाले पॉइंट पे कर्सर रखो और माउस को किधर ले जाओ, राइट तरफ, और राइट क्लिक करके छोड़ो। यानी सिर्फ एंगल याद रखना है आपको, याद भी रखने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि हम उसे ले जाना किधर चाह रहे हैं। तो उस वाले पॉइंट पे कर्सर रखते हो उसको उस डायरेक्शन में डालो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जो फर्स्ट वाला शेप है आपका, इस फर्स्ट वाले शेप को इन दोनों के ऊपर लेकर के आना है। यानी अभी सिर्फ ये एक के ऊपर आ रहा है, इसको इधर भी लेकर के आना है कि हल्का सा ये फर्स्ट वाला इस पर भी आए। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट क्लिक से नहीं लाना है, क्लिक से अगर लाओगे और हल्का सा भी स्पेस सेट हो गया तो अपनी डिजाइनिंग को वो खराब करेगा। तो आपको यूज करना है कीवर्ड से राइट एरो का। राइट एरो से थोड़ा टाइमिंग लगेगा, लेकिन राइट एरो को प्रेस करें और फिर इसको इसके टॉप पर लाने की कोशिश करें दोनों ऑब्जेक्ट को। इसमें भी ध्यान रखें ये राउंड अप वाला कॉर्नर इसके राउंड अप कॉर्नर से आगे जाना चाहिए, नहीं तो ये परेशान करेगा। अब ये आगे आ गया, थोड़ा सा और चाहूं तो आगे सेट कर लो, क्लियर। अब क्या करना है, अब इन तीनों का जो ये ज्वाइनिंग पॉइंट है इसमें अपने को कलर फिल करना है, ठीक है। तो कलर के लिए क्या करना है आपको, अब मैंने बताया था कि किसी भी सिलेक्टेड पार्ट पे, अगर किसी ऑब्जेक्ट के किसी भी सिलेक्टेड पार्ट पे कलर करना है तो उसके लिए स्मार्ट फिल टूल का यूज करेंगे। तो यहाँ से स्मार्ट फिल टूल पे क्लिक कर दीजिए और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दो। अगर इनकी बॉर्डर सही है तो ये प्रॉपर इस तरह से अटैच हो जाएगा, मतलब कलर सही से फिल हो जाएगा। अब क्या करना है, तो पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को और ये राइट वाला जो रेक्टेंगल बनाया है इसको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो। पहले पिक टूल से इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट दबाते हुए इस पे क्लिक कर दिया और ऊपर प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको हम कर देंगे यहाँ से वेंड, मतलब मिलाना है इनको। तो यहाँ से आप कर दो इसको वेंड, हो गया ये, ठीक है। अब फिलहाल इस वाले का कोई काम नहीं है तो इसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दीजिए। इसके बाद जो मैंने अभी ये राउंड अप, जिसका एक तरफ का कॉर्नर अभी हल्का सा राउंड अप हुआ है, इसी का डुप्लीकेट अब मुझे वापस से लेफ्ट तरफ चाहिए। इसमें डुप्लीकेट बार बार अपोजिट साइड बनाने पड़ेंगे, तो इसी का डुप्लीकेट मुझे किधर चाहिए, लेफ्ट तरफ चाहिए। क्या करना होगा, सेम प्रोसेस, इस पे क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके रखो, अब राइट वाले मिड वाले पॉइंट पे कर्सर रखते हुए माउस को झुका दो किधर, लेफ्ट तरफ, और राइट क्लिक करके छोड़ दो, बन गया। अब ये जो फर्स्ट वाला रेक्टेंगल है इसको उठा करके अपने रेक्टेंगल के डाउन में सेट करो यहाँ पर। अब मुझे ये जो इसका ज्वाइनिंग पॉइंट आ रहा है हाफ सर्कल वाला, ये हाफ सर्कल निकालना है इसमें से, ठीक है। तो निकालने के लिए क्या करें, इसमें भी स्मार्ट फिल टूल से कलर कर दो, ये निकल जाएगी। अब इसका भी काम हो गया है इस वाले रेक्टेंगल का, क्योंकि बस इसका इतना ही रोल था, तो इसको भी डिलीट कर दो सेलेक्ट करके। और फिलहाल की कंडीशन में इसका भी काम खत्म हो गया है तो इसको भी क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब जो डिजाइनिंग मैंने आपको बताई थी, आप अगर देखें तो उसका लेफ्ट वाला एरिया पूरा सेट हो गया है। अब अपने को क्या करना है, राइट वाला और एरिया इसका तैयार करना है। तो सेम एक बार वो डुप्लीकेट बना लो, फिर से इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्रेस करो और फिर से इसी का डुप्लीकेट किधर बनाएंगे, राइट। अब इसको उठा करके फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर सेट कर दो, बिल्कुल बॉर्डर से अटैच करते हुए इस प्रकार से, ठीक है। अब दोनों तरफ सर्कल तो निकल आए इसके, ये दोनों लेयर भी यहाँ पे बन गई है, पर ये दोनों पार्टीशन अलग अलग है। इन दोनों को फिर मिला दें तो एक ऑब्जेक्ट पूरा बन जाएगा, तो अपना रिबन लेआउट तैयार हो जाएगा। क्या करें, इस वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो,
शिफ्ट के साथ दूसरे रेक्टेंगल पे क्लिक कर दो और क्या कर देंगे, इन दोनों को वेल्ड कर देंगे। बन गया सेम उसी की तरह जो मैंने फर्स्ट में डिजाइन बताई थी, है ना। अब बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट कर लो और अपना जो पेज है इसको इस पर लेकर आ जाओ और अपने पेज के अकॉर्डिंग इसको सेट कर, ठीक है। अब इसमें आता है कलर फिल करना। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को? हालांकि अभी तो क्लियर है, वो तो बनाएंगे तब पता चलेगा कितना क्लियर है। फिलहाल अब ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से, ये जो अपन ने बनाया है इस लेआउट में रख लो, और आप चाहें तो अपने रेक्टेंगल को, फिलहाल मैं इसका कंट्रोल डी कर देती हूँ, आप ओनली इस प्रकार से भी इसे रख सकते हो, यानी या तो सर्कल के कॉम्बिनेशन के साथ रिबन लेआउट रख लो, या इस तरह का शेप भी अगर आप रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। अब ये हमारी डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिजाइन कैसी बना रहे हो। और ये डिजाइनिंग ये क्या है, जब अपन कोई पैम्पलेट बना रहे हो वहां पे इस प्रकार के ऑब्जेक्ट क्रिएट करके रखेंगे, तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट पे वो डेटा सुटेबल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, इमेज और डेटा के साथ कॉम्बिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीजें अपने को वहां पे देखनी पड़ेगी, और उसके अनुसार ही फिर शेप में अपने को क्या करना होता है, चेंजेस करना होता है। तो ये चीजें एक दो दिन में या 1 घंटे 2 घंटे में नहीं आएंगी, आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जो कम्युनिकेशन बिठाते हैं, किसी भी चीज का कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैंने इसका डुप्लीकेट बना के अभी तो साइड में रख लिया है, फिलहाल मुझे इसी लेआउट में इसको रखना है। अब इस पे मुझे ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है इस पे कलर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और मान लो मैं इसमें ब्लैक कलर कर रही हूँ, लेकिन ब्लैक का कोई लाइट वेट कलर कर लेती हूँ, ये वाला रख लेते हैं, या इससे लाइट वेट भी रख लो, ये कर दिया हमने एकदम लाइट वेट, ठीक है। अब इसके आउटलाइन हटाने के लिए कहाँ जाएंगे, आउटलाइन पेन में, और इसको क्या कर देंगे, अब ये इस तरह से आ रहा है, लेकिन मुझे इसे ऐसा नहीं रखना है, जैसे कुछ जगह आपने देखा होगा ना, कुछ ऑब्जेक्ट थोड़े से ब्लर होकर के आते हैं, तो इसे अपने को ब्लर करना है। ब्लर कैसे करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कोरल में, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, और ऊपर मेन्यू बार में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है आपका विटमैप मेन्यू, नोट कर लेना। विटमैप में आपको ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू विटमैप, इस पे क्लिक कर देना। अब यहाँ कुछ सेट नहीं करना है, सिर्फ अपने को डायरेक्ट ओके करना है अभी के लिए, कि भाई हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ एडिटिंग की प्रोसेस है, यानी परमिशन लेना है यहाँ से, तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके कर देना है अभी के लिए। फिर क्या करना है, अब कर तो दिया हमने ओके, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आया इस पे, तो हम क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, विटमैप में जाएं, और इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लर, क्योंकि ब्लर करना चाह रहे हैं तो नाम दिया हुआ है इसका ब्लर। ध्यान रहे ये ऑप्शन तभी एक्टिव होंगे जब आपने कन्वर्ट टू कर्व कर विटमैप कर रखा है, कन्वर्ट टू विटमैप नहीं करोगे तो ये सारे ऑप्शन हाइड ही आएंगे, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद क्या, सॉरी, कन्वर्ट टू विटमैप करने के बाद क्या किया, ब्लर में गए, और ब्लर में सेकंड ऑप्शन मिल रहा है आपको, इस पे क्लिक कर देना और इसमें मिल रही है इसकी रेडियस। अब देखो इसका क्या इफेक्ट आएगा, अपन पहले इस टूल बार को थोड़ा सा ऊपर सेट कर लें। अब मान लो इसकी रेडियस अभी कितना है, 24। अब इसको प्रीव्यू अपने को देखना है तो अपन इस लॉक के आइकॉन पे क्लिक कर सकते हैं, जैसे हमने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं हो गया ये ब्लर पूरा। अब कितना रखना है इसको आप अपने अनुसार सेट करो, कम करना है, ज्यादा करना है, तो हम दे देते हैं इसको, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हल्का सा, अभी 7 आ रहा है ना, 1 पॉइंट और बढ़ाते हैं इसको, इतना ऐसे ब्लर रख सकते हैं। अब ये आप अपने अनुसार कम ज्यादा जितना भी रखना चाहते हो सेट कर सकते हो। कंफर्म है कि हाँ इसी तरह सेट करना है तो किसको क्लिक कर सकते हो, ओके को क्लिक कर दो, तो ये ऐसा ब्लर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इसका फिर एक बार ये जो डाउन में अपन ने रख रखा है इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बना लेना, और टॉप तरफ इसको सेट कर लेना, मतलब जो ब्लर किया ना जो ऑब्जेक्ट उसी के ऊपर रख देना, और इसका कलर कर देना आप व्हाइट कलर, और व्हाइट के बाद आउटलाइन में जाकर इसको क्या कर देना, नो, और इसको ऐसे सेट कर लेना। अब आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें कि ब्लरनेस किधर से शो करना है, तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ इसमें जो ब्लरनेस आनी चाहिए वो हल्का हल्का यहाँ से इधर से नॉर्मली आए, बाकी ज्यादातर जो हमें डिफाइन करनी है वो किधर से, बॉटम तरफ से करनी है, तो आप देखिए बॉटम तरफ ब्लरनेस आ रही है। अब ज्यादा ब्लर करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो ब्लैक ब्लैक का शेडो ज्यादा रहेगा। अब क्या करें, फिलहाल ये डाउन वाला जो है इसको डिलीट कर दो, और ये जो अभी व्हाइट वाला है इसी को क्या करें, कंट्रोल डी कर दें,
और इसका कोई भी एक कलर कर दो, आ गया। अब इसको आपने जो ऑब्जेक्ट तैयार किया है ना उसके ऊपर रख दीजिए आप, लेकिन इस तरह से रखें कि इसमें जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर दिखाई दे, लेफ्ट तरफ से, बॉटम तरफ से और राइट तरफ से भी। तो अभी आप देख रहे हैं कि इधर से तो व्हाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर से हाइड है, तो हम थोड़ा सा इसको सेट करेंगे। तो जूम कर लो और इसको हल्का सा इससे छोटा सा सेट करो, इस प्रकार से छोटा। तो आप देखेंगे कि इसमें व्हाइट का शेडेड आपको दिखाई दे आ रहा है, हल्का व्हाइट शेडेड। ठीक है, अब इसी तरह बॉटम तरफ से भी चाहते हो तो जूम कर लो इसको थोड़ा सा और यहाँ से इसको ऐसे सेट कर लो। अब ये भी आपके ऊपर है कि आप कितना स्पेस सेट करना चाहते हैं, बना एक लेआउट आपका अलग है। अब इस शेप को भी अगर और इफेक्टिव बनाना है तो इसमें आप मल्टी कलर डाल दो। बताया है शायद मैंने आपकी पेज में मल्टी कलर करना, है ना। तो क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और आप इसके लिए टूल बॉक्स में जाओ और ऑप्शन मिलेगा इंटरेक्टिव फिल टूल, इस पे क्लिक करना और इसमें पहला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब आपको डायरेक्शन कलर का कैसा रखना है, तो हम चाहते हैं कि टॉप टू बॉटम ही रहे। तो टॉप तरफ से क्लिक को प्रेस करते हुए डाउन तरफ अप्लाई करो, बन गए दो कलर बॉक्स। ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि टॉप वाला जो कलर बॉक्स आ रहा है इसमें रेड का थोड़ा सा डार्क कलर फिल करना है। तो किसी भी कलर को डार्क या लाइट कैसे शो करते हैं, तो टॉप वाला जो रेक्टेंगल आ रहा है उसको सेलेक्ट करें, जो कलर बॉक्स आ रहा है उसको, और ये जो अपनी कलर प्लेट आ रही है इसमें से जो भी कलर आप ले रहे हैं ना उस कलर पे क्लिक को होल्ड करके रख लेना। तो उसमें बहुत सारे कलर शो होंगे, उसमें उसका लाइट, मिड और डार्क तीनों मोड अवेलेबल है। इसमें से इस पे कौन सा कलर करना है, तो मान लो मुझे इसमें थोड़ा डार्क देना है इसका, तो मैंने डार्क दिया, आ गया डार्क का रेशो। अब मुझे डाउन तरफ भी डार्क कलर ही देना है, तो मैंने फिर डाउन वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, कलर बॉक्स पे क्लिक को होल्ड करके रखा और यहाँ से भी मैंने क्या कर दिया, डार्क। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ ही डार्क आ गया, तो अपने को दो कलर बॉक्स लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सेम कलर तो फिल कर दिया। पर हम चाहते हैं कि इसके मिड में एक और कलर डाल दें जो लाइट वेट, तो डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा कि टॉप तरफ डार्क, बॉटम तरफ डार्क और मिड में लाइट वेट कलर। लेकिन कलर बॉक्स कितने हैं, तो दो में तो दो कलर ही आएंगे, एक और कलर बॉक्स लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो कलर बॉक्स के लिए ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ पे ये जो लाइन आती है ना यहाँ डबल क्लिक कर देना, तो एक कलर बॉक्स आ जाएगा। अब इस कलर बॉक्स को सिलेक्ट कर लो और इसमें अगर रेड का लाइट वेट कलर डालना है तो वो आप डाल दो, आया। चाहो तो ये वाला भी डाल सकते हो, उसमें दिखाई देगा प्रॉपर। अब इसमें रेशो बढ़ाना है तो ये डार्क वाले को और ज्यादा डाउन में थोड़ा सा झुका दो, और ये जो डार्क वाला टॉप तरफ आ रहा है इसको थोड़ा और ऊपर कर दो और इसको बीच में ले लो, हल्की सी लाइट वेट लाइन डालेंगे। इससे और ज्यादा लाइट लेना है तो और ज्यादा लाइट डाल सकते हो, दिखाई तो दे रहा है ना लाइट की, मुझे ही दिख रहा है। नहीं, आंखों का भी कंफर्मेशन जरूरी है ना कि ठीक ठाक दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है। तुझे नहीं दिख रहा अपना, दिख रहा है, नहीं नहीं दिख रहा हो तो तू दूसरा कलर कर लेना, लाल पीला हरा नीला सारे दिए हैं ना। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हमने तैयार किया, लेकिन अभी भी हमारा जो सर्कल है उन पे हमने कोई कलर ऐसा सेट नहीं कर रखा है, ये हमें प्रॉपर सेट करना है। तो आप इस सर्कल को उठाओ या फिर अभी के लिए सिलेक्ट कर लो, मत उठाओ बेचारे को, और आउटलाइन में जाके पहले तो कर दो इसको नो आउटलाइन। और ये सर्कल आप देखो कि यहाँ से भी ब्लरनेस दिखाई दे रही है, व्हाइट भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो हम इसको सेट करेंगे इस तरह से कि ये जो ब्लर वाला ऑब्जेक्ट है ये हाइड होना चाहिए, बस व्हाइट वाला दिखाई देना चाहिए, व्हाइट और रेड। तो हम इसको उठाएंगे यहाँ से और इस लेआउट में इसको यहाँ पे सेट कर देंगे। आ रहा है व्हाइट का शेडेड प्रॉपर, यहाँ पे मिक्स हो गया। अब इस पे मुझे मल्टी कलर करना है, लेकिन इसमें मुझे 3-4 कलर नहीं देना है, सिर्फ 2 ही कलर देने हैं। तो उसके लिए आप फिर से इंटरएक्टिव फिल टूल को टूल बॉक्स में एक्टिव कर लो और इस पे अप्लाई कर दो, और इसमें रेड का डार्क डाल दो एक तरफ। तो इस बॉक्स को हमने सेलेक्ट किया और रेड कलर पे फिर क्लिक को होल्ड करके रखो, थोड़ा सा डार्क शेडेड ले लो, आ गया लाइट और डार्क का रेशो। ठीक है, अब इसी प्रकार अपने को इधर भी डालना है, तो यहाँ तो चाहूँ तो इसी का डुप्लीकेट बना के सीधे सीधे इधर रख दो, परेशानी खत्म हो जाएगी। और अगर यही सारी प्रोसेस रिपीट करके देखना चाह रहे हो ताकि एक बार और करें तो याद हो जाए, तो आप कर सकते हो। क्या करना चाहिए, नो आउटलाइन करना चाहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से कर लो।
इसमें आउटलाइन में जाके इसको कर दो नो आउटलाइन, और इसको पहले यहाँ पर सेट करो ताकि व्हाइट का शेड इसमें भी दिखाई दे, और इंटरएक्टिव फिल टूल के द्वारा इस पे भी कलर अप्लाई करो। अब इस बॉक्स पे क्लिक करके सेम वही प्रोसेस, क्लिक पे होल्ड करके रखो, क्लिक पे होल्ड करके मत रखो, कलर पे क्लिक पे रखो, थोड़ी देर होल्ड करके रखो। कोरल में इतने सारे ऑप्शन है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आ गया, बन गया रिबन लेआउट सेम जो अभी मैंने फॉर्मेट बताया था। ठीक है, अब इस पे डेटा अगर लिखना है तो किसका यूज करोगे, टेक्स्ट टूल का। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करो, पेज पे क्लिक कर दो, एनी कोई डेटा लिख दो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया DCA। इसको सेलेक्ट करो पिक टूल के द्वारा, थोड़ी सी साइज वगैरह अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। इसको उठा करके यहाँ सेट करें। लाइट वेट है तो हम इसमें थोड़ा डार्क फॉन्ट यूज करेंगे, तो फिर फॉन्ट प्रॉपर्टी में चले जाओ और डार्क फॉन्ट ले लो। फॉन्ट सेट करना सभी को आता है। अब डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग कोई भी लाइट वेट या डार्क कलर आप ले सकते हो जो इस पे उठाव दे देगा। ठीक है, साइज वगैरह में इंक्रीमेंट करना है तो साइज वगैरह में इंक्रीमेंट कर सकते हो। आउटलाइन वगैरह डालना चाह रहे हो तो वो भी डाल सकते हो। आउटलाइन डालने के लिए सेम आउटलाइन पेन में चले जाना और कोई भी एक साइज की आउटलाइन डाल देना। ठीक है, सेम इसी तरह हम चाहते हैं कि सभी कोर्सेज को डिफाइन करें तो वो भी आप ले सकते हो इसी में। इसी को कर दो यहाँ से कंट्रोल डी करके इसको डाउन में ले आओ, और यहाँ से जो कंटेंट अपन ने लिख रखा है इसमें फिर इंक्लूड कर दो। मान लो हमने दे दिया यहाँ पे PGDCA। ठीक है, और इस PGDCA को थोड़ा सा छोटी साइज में सेट करते हैं क्योंकि फैला हुआ ज़्यादा लग रहा है, और वेट में सेट करते हुए इस पर कोई लाइट वेट कलर देंगे। कलर एक जैसा नहीं देंगे, टेक्स्ट का भी कलर चेंज करेंगे प्लस शेप का भी हम यहाँ पे कलर चेंज कर देंगे। अब इसका जो रेड कलर दिया इस पे भी अपने को कलर चेंज करना है, तो सेम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लो और इंटरएक्टिव फिल टूल को ले लेना। अब जैसा इसमें भी 3 कलर का कॉम्बिनेशन लिया तो इसमें भी वही चाहेंगे हम, तो कलर बॉक्स बार बार एक्टिव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 के शेड्यूल आ रहे हैं, सिर्फ बॉक्स पे क्लिक करते जाओ और कोई भी कलर ले लो यहाँ से। तो हम यहाँ पे टॉप वाले पर क्लिक करेंगे कलर बॉक्स पे, और जैसे मान लो हमने ग्रीन कलर कर दिया तो ये टॉप में ग्रीन डाला, डाउन वाले पे भी क्लिक करके हमने ग्रीन कलर डाल दिया, और इसके मिड वाले पर हमने क्लिक किया और ग्रीन का ही कोई लाइट वेट कलर ले, या इसका ग्रीन का थोड़ा वो डार्क कर देते हैं ताकि ये उठाव ज्यादा दे दे। इस पे क्लिक को होल्ड करके रखो और एक पॉइंट इसका बढ़ा देते हैं, और इस पे भी ऐसे ही कर देते हैं। क्लिक को थोड़ी देर प्रेस करके रखें और फिर इस पे कलर ले। अब इसमें लाइट वेट का अगर रेशो बढ़ाना चाहते हो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, ये कलर कॉम्बिनेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, सेम यही कलर अपने को 2 फॉर्मेट में यहाँ पे डालना है तो इस पे भी डाल सकते हो। इसको भी क्लिक करो, ग्रीन कलर, इसको भी सिलेक्ट करो, एनी कोई लाइट वेट कलर जो भी आप देना चाहें। रेशो कम ज्यादा करना हो तो वो भी बता दिया है मैंने, माइनस को कम या ज्यादा कर सकते हो। सेम यही हमें इस पे अप्लाई करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लो, चाहो तो कॉपी प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हो, कॉपी प्रॉपर्टी, और इस वाले सेट पे क्लिक कर दो, डायरेक्टली फिल कर दो, है ना। रेशो कम ज्यादा करना हो वो कर लो, ये आ जाएगा। इसी तरह अपने को जैसे टेली प्राइम का डिफाइन करना है तो सेम इसी का फिर डुप्लीकेट बना दो, इसी को सिलेक्ट करके फिर से डाउन, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो इसका। और इसमें भी जैसे मान लो अपने को टेली प्राइम लिखना है तो टेक्स्ट पे डबल क्लिक करो, कर्सर एक्टिव करो, कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे सेट कर देंगे टेली प्राइम। अब इसकी भी साइज हमें थोड़ा सा मेंशन करनी पड़ेगी, तो इस पे कर्सर रखो और इस तरह से साइज को मेंशन कर लो और मिड में इसको सेट कर दीजिए। अब टॉप में अपन ने जो लिया है येलो, बीच में अपन ने व्हाइट ले रखा है तो इसका कलर भी क्या दे सकते हैं, येलो का कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप देना चाहो तो इस पे भी कलर क्या दे देंगे हम, येलो कलर। ठीक है, अब दोनों ऑब्जेक्ट का सेम कलर है तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। फिर से वही इंटरएक्टिव फिल टूल को यूज करो, लेकिन शेप को क्लिक करो पहले, इसके बाद फिर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, एनी कोई कलर, तो फिर इसमें भी डार्क शेडेड का ही हम रखेंगे शेड्यूल, तो ये डार्क कलर हमने फिल किया जैसे इसमें, लास्ट वाले बॉक्स पर क्लिक किया, इसमें भी हमने क्लिक को होल्ड करके रखा और इसका डार्कनेस हमने दे दिया। ज्यादा कम आ रहा है तो थोड़ा सा टॉप तरफ अप्लाई कर लो। अब ये जो मिड वाला पॉइंट है इस पे क्लिक को प्रेस करके रखो और इसमें इसका लाइट वेट डाल लो,
कोई भी लाइट वेट कलर इसी का। एक बार बाहर क्लिक कर देना, ये आ जाएगा। हल्की सी लाइनिंग लाइट वेट के बीच में, आउटसाइड क्या हो गया आपका डार्क कलर का रेशो। अब इसमें भी सेम इसी प्रकार क्लिक करो, टॉप पे क्लिक कर दो, इसमें भी अगर डार्क लाइट का रेशो देना है तो सेम वही प्रोसेस। एक बार बाहर क्लिक कर देना, क्योंकि हो सकता है कि ये जूम इन जूम आउट नहीं हो, और वापस से इस पे लाइट वेट कलर डालना। सेम यही प्रोसेस इस पे भी करना है। तो इस ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करो, इस पे हम इंटरेक्टिव फिल टूल एक्टिव करेंगे, और किसका यूज कर सकते हैं, कॉपी प्रॉपर्टी का, और इस पे क्लिक कर दीजिए। ये आ जाएगा। ऑब्जेक्ट सही क्लिक होना चाहिए, नहीं तो बार बार मैसेज जनरेट करें। तो एक रेक्टेंगल से हमने कंप्लीटली क्या बना दिया, यहाँ पे रिबन लेआउट जनरेट कर दिया। अब इतना अगर काफी है तो ठीक है, और आप इच्छुक हो तो मैं इसके आगे बढ़ जाऊँ। बस बस कहाँ से लाए।